हिमाचल प्रदेश में व्यवस्था परिवर्तन के नारे वाली सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने अपने कार्यकाल के 2 साल पूरे कर लिए हैं और 2 साल का कार्यकाल पूर्ण करने के बाद हुई पहली कैबिनेट बैठक में हिमाचल प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला किया है। बड़ा फैसला यह है कि हिमाचल प्रदेश में शिक्षा विभाग में अब गेस्ट फैकल्टी टीचरों की भर्ती आउटसोर्स के आधार पर की जाएगी। इसी को लेकर आज हिमाचल प्रदेश राज्य पुस्तकालय के बाहर हम पहुंचे हैं और यहाँ पर कुछ युवा साथी हमारे साथ है जो भविष्य में अध्यापक बनने के लिए दिन रात तैयारियां कर रहे हैं। कुछ युवा साथी हैं, इनसे हम यहाँ पर बातचीत करने का प्रयास करेंगे। जी सबसे पहले आपका टिंज भारत में बहुत बहुत स्वागत है। और सरकार ने जिस तरीके से गेस्ट फैकल्टी के आधार पर शिक्षकों की भर्ती करने का निर्णय लिया है, बतौर युवा किस तरीके से देख रहे हैं? धन्यवाद। टिंज भारत का समय समय पर हमारी आवाज उठाई है। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा पिछले कल कैबिनेट से गेस्ट टीचर पॉलिसी को स्वीकृति दी गई है, जिसमें हिमाचल प्रदेश के लाखों बेरोजगार विरोध करते हैं, कड़ी निंदा करते हैं इस निर्णय का। क्योंकि पूर्व में अगर देखा जाए तो एसएमसी भी इसी तरह की भर्ती थी और आज भी एसएमसी को 20 साले पूरा हो चुके हैं सेवा करते हुए। और हिमाचल प्रदेश के सभी ही युवा इस पॉलिसी का विरोध करते हैं और सरकार को याद दिलाना चाहते हैं कि आपके द्वारा स्थायी और पक्की नौकरी का वादा किया गया था, जो आज युवाओं के बीच सरासर झूठा दिख रहा है। साथ में मैं माननीय मुख्यमंत्री को ये बताना चाहूंगा कि आपके द्वारा जुलाई के महीने में कहा गया था कि प्रेस के माध्यम से कि हमने इस तरह की गेस्ट टीचर पॉलिसी की हमने दूर दूर तक सोच नहीं रखी है, परंतु आज देखा जाए तो अपने ही वक्तव्यों में पलटी मार चुके हैं। साथ में गेस्ट टीचर पॉलिसी के लिए कहना चाहूंगा कि हिमाचल के लाखों बेरोजगार युवा एक आगे आके इस भर्ती का विरोध करे, क्योंकि ये अस्थाई भर्ती है और इससे शिक्षा की गुणवत्ता में प्रभाव तो पड़ेगा ही, पर व्यक्तिगत विकास और बच्चों की शिक्षा में भी कड़ा प्रभाव पड़ेगा। कुछ और युवा साथी है जी, अपना नाम बताएं और कितने सालों से तैयारी कर रहे हैं और इस फैसले को किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए मेरा नाम अमित है और लगभग पिछले काफ़ी 10 वर्षों से ज़्यादा का समय जो है तैयारियां करते हो गया। और पिछले अगर इस पॉलिसी की बात की जाए तो एक और तो जहां सरकार बात करती है स्थायी रोज़गार देने की, आपको पता है 2 लाख रोज़गार की बात की गई थी कहीं ना कहीं। और अभी तक फ़िलहाल जो है रोज़गार के नाम पर सिर्फ 2-4 भर्तियाँ अभी फ़िलहाल सरकार ने 2 साल बाद निकाली है। लेकिन कहीं ना कहीं इन भर्तियों का सीधा फ़र्क जो है प्रदेश के अंदर जो युवा तैयारी कर रहे हैं काफ़ी लंबे समय से उन पर जो है वो पड़ने वाला है। लेकिन एक तरीके से अगर देखा जाए तो इस भर्ती को इस भर्ती को देखने के अलग-अलग पहलू हैं। पहला पहलू ये कहता है कि अगर ये भर्ती होती है तो दुर्गम क्षेत्र जहाँ पर है, जहाँ पर शिक्षकों की पहुँच नहीं हो पाती है, वहाँ पर उन लोगों को पढ़ने का या उन जो विद्यार्थियों को जिनको शिक्षा नहीं मिल पा रही है, उन्हें कहीं न कहीं मौका मिल पाएगा। जो लोग बेरोज़गार हैं, उन्हें भी कहीं न कहीं थोड़ा बहुत रोज़गार मिलेगा। लेकिन एक और दूसरा पहलू ये है कि जब तक स्थायी भर्ती की जो है नहीं होती, तो आप ये देखते हैं कि जो युवा तैयारी पिछले काफ़ी लंबे समय से कर रहे हैं, कमीशन के माध्यम से तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ एक धोखा भी है। तो हम यही कहना चाहेंगे कि सरकार को इस पर जो है पूर्ण तरीके से एक बार फिर से पुनः सोचना चाहिए और इस पॉलिसी को एक बार ख़ास तौर पर युवाओं से एक बार संवाद करने के बाद ही इम्प्लीमेंटेशन जो है इसकी करनी चाहिए। अन्यथा जो प्रदेश के युवा हैं, वो इस प्रकार से जो तैयारियाँ काफ़ी लंबे समय से कर रहे हैं, उनके साथ ये सरासर धोखा होगा। जी आपसे सर समझना चाहेंगे, क्योंकि आप शिक्षित बेरोजगार संघ के अध्यक्ष भी है और कोर्ट ने आउटसोर्स आधार पर भर्ती पर पूर्ण तरीके से रोक लगाने को कहा है। बावजूद उसके सरकार इस तरीके के फैसले कर रही है। बतौर युवा आप कैसे जो है उस सरकार की कार्यप्रणाली को देखते हैं? अभी हाल ही में कोर्ट के द्वारा आउटसोर्स भर्ती के लिए मेरी पीआईएल पे स्टे लगाया गया था, जिसमें साफ शब्दों में कहा गया था कि आप भर्तियां नहीं करके, फिर भी उसके बाद भी ये जो नाइलेट के थ्रू भर्तियां करवाई, वो भी मामला मैंने माननीय पालिका के समक्ष रखा और उन्होंने उसको भी रोक दिया। कहने का मतलब ये है कि आउटसोर्स एक अस्थाई भर्ती है जो हिमाचल के हर कर्मचारी और युवा बेरोजगार जानते हैं। हमारा मकसद रोजगार रोकना नहीं बल्कि रोजगार को बढ़ावा देना है। रोजगार स्थायी होना चाहिए, जिसमें व्यक्ति इतनी सालों की मेहनत लगाता है। आज के समय में हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा एक भी पद विज्ञापित नहीं किया गया है। एक पद जरूर विज्ञापित किया गया है, माननीय उप मुख्यमंत्री की बेटी जो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर में सेवा दे रही है। एक पद तो जरूर दी है इन्होंने, परंतु अलग
ये बैच अब शिक्षा विभाग की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। शिक्षा विभाग द्वारा 6200 पद स्वीकृत किए गए थे, जिसमें से 2800 बैच वाइज़ भरे। उसका हम प्रदेश सरकार का स्वागत करते हैं, परंतु अगर आप बैच वाइज़ भर्ती करते हैं, उसमें कमीशन की भर्ती भी करवानी है, पर कमीशन की भर्ती के लिए इन्होंने डिले करने के लिए गेस्ट टीचर पॉलिसी लाई है, जिसका हम कड़ी निंदा करते हैं। निंदा के साथ हम 19 तारीख को विधानसभा घेराव करने वाले हैं। धर्मशाला में सभी बेरोजगार संघ को हमने आदेश दिए हैं कि सभी एकजुट मिलकर आए और हिमाचल प्रदेश की सरकार द्वारा लाई गई नीतियों का कड़ी निंदा करें। सरकार की अगर बात करें, दावा कर रही है कि 2 सालों के अंदर 30,000 के आसपास लोगों को जो है वो नौकरियां दे दी गई है। सरकार के दावे में कितना दम आप मानते हैं? और 1 लाख नौकरियां पहली कैबिनेट पे ही देने की बात जो कही गई थी। देखिए, हिमाचल प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री पलटू मुख्यमंत्री है। इनकी अपनी जुबानी ही नहीं टिकती है, दूसरों को क्या ज्ञान देंगे। साथ में हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा अभी तक कमीशन एचपीआरसीए बंद है और पब्लिक सर्विस कमीशन से लेक्चरर की पद की चली है भर्ती। जो हमारे पास ऑन रिकॉर्ड है वो सिर्फ 6000 वैकेंसियां भरी गई है, जिसमें भाजपा सरकार द्वारा स्वीकृति दी गई थी, पेंडिंग रिजल्ट थे। और जो वर्तमान में हिमाचल प्रदेश सरकार की कैबिनेट से स्वीकृत किए गए हैं पद, उसमें आउटसोर्स भरे जा रहे हैं, अपने चहेतों को भरे जा रहे हैं, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री एक दोस्ती की जो विचारधारा पे चले हैं। उन्होंने अपने को अपने परिवार का ही देखा है, कभी जनता का नहीं देखा है। जी, शुक्रिया। और यहाँ पर कुछ और युवा साथी भी है। राज्य पुस्तकालय के अंदर बीते कई सालों से दिन रात मेहनत कर रहे हैं और अपनी लिए नौकरी की तलाश कर रहे हैं। अपना नाम बताएं और कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा नाम मनोज है और मैं सिरमौर से बिलोंग करता हूँ। कितने सालों से तैयारी कर रहे हैं और सरकार आउटसोर्स आधार पर भर्तियां निकाल रही है, किस तरीके से फैसले को ले रहे हैं? मैं खुद की बात नहीं करना चाहूँगा, मैं सभी अभ्यर्थियों की बात करना चाहूँगा। सालों से अपना दिमाग खपा रहे हैं और उनके साथ इतना बड़ा धोखा, क्योंकि ये गेस्ट फैकल्टी ऐसी चीज़ है, ये जो युवाओं के साथ है, ये धोखा हो रहा है एक हिसाब से देखा जाए तो सरकार की नीति को हम हमेशा जी अप्रिशिएट करते हैं, जी लेकिन नहीं इस बार नहीं कर पाएगी, क्योंकि ये उन लोगों के साथ धोखा है जो सालों से अपना जो एक एम रखता है कि मुझे ये चीज़ करनी है और मैं जॉब कर लूँगा, अपने परिवार को पालूंगा, जो जी घर से अकेला है, जी जिसके पास सोर्सेज नहीं है, जी बस जिसके पास ज़मीन का एक टुकड़ा भी नहीं है, अगर वो कुछ ना कर पाया, उसके पास ज़मीन तो फिर कुछ भी नहीं है, बस उसके पास ये चीज़ है कि वो गवर्नमेंट की क्या बोलते हैं एग्जाम्स की तैयारी कर सकता है और कुछ हासिल कर सकता है। जी तो उसके लिए वो सालों से तैयारी कर रहा है और ऊपर से गवर्नमेंट ये करे कि जो स्थायी भर्तियां होती थी उसको खत्म करके अस्थाई चीज ला दे। जी। तो ये तो छात्रों के साथ अभ्यर्थियों के साथ धोखा है। सरकार बड़ा दावा कर रही है कि 2 सालों में रिकॉर्ड रोजगार दिया है, व्यवस्था परिवर्तन हिमाचल प्रदेश के अंदर हुआ है, किस तरीके से देखते हैं? हालांकि कुछ जगह सरकार ने काफ़ी अच्छे कदम उठाए हैं, वी ऑल अप्रिशिएट दैट थिंग, बट अगर देखा जाए अभी कुछ सालों में कुछ जो स्टेप्स उठाए गए सरकार के द्वारा, वो हमें रास नहीं आ रहे, और स्पेशली जो हमारे लिए, जी क्योंकि हमसे जुड़ा कदम है, ये जो कल ही अप्रूव हुआ है, ये तो गलत है। जी। ये हमारे साथ बिल्कुल ही नाइंसाफी है, धोखा है। कुल मिलाकर अगर बात करें तो आउटसोर्स भर्ती का जो है विरोध करेंगे। जी, बिल्कुल विरोध करेंगे, और हमारे जो छात्र संघ के अध्यक्ष हैं, अ, हम तो उनके साथ हैं और उनके साथ लड़ते रहेंगे अंत तक, ताकि ये चीज़ ख़त्म हो जाए। जी हम इसके बिल्कुल अगेंस्ट हैं। जी भोपाल का रहने वाला हूँ। काफ़ी टाइम से यहाँ पर इस लाइब्रेरी में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ। तो जो कल कैबिनेट से गेस्ट टीचर पॉलिसी जो अप्रूव्ड हुई है, हम उसके बिल्कुल अगेंस्ट है। हम गवर्नमेंट से इतना ही चाहते हैं कि हमारे लिए कोई रेगुलर नौकरी का रास्ता खोजे। जी। अ, युवाओं ने विरोध का ऐलान कर दिया है कि बेरोजगार संघ जो है वो धर्मशाला में विधानसभा का घेराव करेंगे। क्या किस तरीके से लोगों से, युवाओं से और अपील करेंगे? हम सभी युवा साथियों से यही अपील करेंगे कि 19 तारीख को शायद जैसे साथी मित्र और अध्यक्ष बेरोजगार संघ के, इन्होंने कहा कि 19 तारीख को जो है विधानसभा घेराव होना है, उसमें हम अपील करेंगे सभी युवा साथियों से
कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग विधानसभा पहुँचे। जी थैंक यू। बाली सर, अंत में एक बार फिर आपके साथ आना चाहेंगे, और अगर विधानसभा घेराव के बावजूद भी बात नहीं बनती है तो क्या कदम रहेगा फिर? अब विधानसभा के बाद अगर हिमाचल प्रदेश सरकार इस फैसले को वापस नहीं लेती तो हम माननीय उच्च न्यायालयों का दरवाजा खटखटाएंगे, क्योंकि माननीय उच्च न्यायालयों में 157 अपन 2019 PIL में कहा गया कि आप शिक्षा विभाग में स्टॉप गैप पे भर्ती नहीं कर सकते। फिर भी माननीय मुख्यमंत्री और शिक्षा विभाग के माननीय मंत्री द्वारा उल्टे पुठे काम करने के लिए जोर दिया गया है। जल्द ही हम इस मामले को माननीय उच्च न्यायालयों में उठाएंगे और माननीय उच्च न्यायालयों से हम इस भर्ती को रोकने के साथ साथ जो भर्तियां अप्रूव है, खाली पद पड़े हैं, उसको पद भरने के लिए न्यायपालिका में याचिका दायर करेंगे। जी शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो दर्शकों, हिमाचल प्रदेश राज्य पुस्तकालय के बाहर हम इस वक्त मौजूद है, और जो युवा है आने वाले समय के अंदर नौकरियों की राह देख रहे हैं, उन्होंने साफ शब्दों में ऐलान कर दिया है कि आगामी 19 दिसंबर को जो है वो विधानसभा के शीतकालीन सत्र में विधानसभा का घेराव किया जाएगा, और इस गेस्ट फैकल्टी का जो निर्णय प्रदेश सरकार की मंत्रिमंडल में हुआ है, इस पर पुनर्विचार करने की मांग रखी जाएगी। अगर प्रदेश सरकार उसके बावजूद भी जो है वो कोई कदम नहीं उठाती है तो प्रदेश का बेरोजगार युवा सरकार के खिलाफ न्यायालय में गुहार लगाएगा। फिलहाल टिंज भारत के लिए यहाँ से बस इतना ही। बाकी तमाम ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहे टिंज भारत के साथ। राजधानी शिमला से टिंज भारत के लिए अनिल पंवार की रिपोर्ट।